Yesterday, I was in a consultation call with one of my female subscribers. काफ़ी देर तक बातें चला, उसने बहुत चीज़ें मुझसे शेयर किया। अब जब चीज़ें मेरे पास आया, मैं शॉक तो हुआ, लेकिन शॉक इसीलिए नहीं हुआ कि ये चीज़ें उसके लाइफ में हुआ क्यों। शॉक इसीलिए हुआ कि ये होने में इतना ज़्यादा टाइम लगा क्यों। My female subscriber is married. Let me reframe my phrase. She is unhappily married for 1 year. एक साल उनका शादी का हो गया है। उनके हस्बैंड जो है, पतिदेव जो है, वो एक डांस एकेडमी चलाते हैं, यानी कि वो एक डांस टीचर है। तो उनका जो उठना बैठना है मैक्सिमम फीमेल्स के साथ ही होता है। अगर 90% उनके जो स्टूडेंट है फीमेल है, तो 10% उसमें मेल है। तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और ये एक अरेंज मैरिज था। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, शादी से पहले उस मेल ने, यानी कि उस मेरे सब्सक्राइबर के हस्बैंड ने, उससे सब कुछ चीज़ें क्लियर कर दिया था कि मैं जो है लड़कियों को ही ज़्यादातर केटर करता हूँ। मेरा जो काम है लड़कियों को ही ज़्यादा केटर करता है, यानी कि मेरे स्टूडेंट्स लगभग सारे फीमेल्स ही है। तो यू शुड नॉट गेट इनसिक्योर बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन। यही मेरा रोजी रोटी है और यही चीज़ करके मैं कमा। ऑल वॉज फाइन, ओके। धीरे धीरे बस कुछ ही महीने बातें चलने के बाद उन दोनों का शादी हो गया, जैसे टिपिकल एक अरेंज मैरिज सिस्टम में इंडिया में होता है। अब शादी होने के बाद 6 महीना जो है बहुत ही नॉर्मल गया, सिंपल गया। बीच बीच में कभी कभी इनसिक्योरिटी उठा, सिक्योरिटी की बातें हुआ, लेकिन उस चीज को उस लड़की ने इग्नोर कर दिया। अब खास बात ये है, जो मेरा सब्सक्राइबर है वो एक न्यूट्रल आइडियोलॉजी की लड़की है। जैसे कि कुछ लड़कियां होता है जो कि मेल हेटर्स होते हैं। आजकल के मैरिड वुमेन के माइंडसेट पे आपको एक कॉमन चीज दिखेगा कि वो मैरिज को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं। यानी कि पहले उनके माइंड पे मैरिज को लेके जो ख्वाब, जो ड्रीम था, अभी वो ड्रीम शैटर हो गया है। तो एक काइंड ऑफ अ हेट्रेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर उनमें दिखता है। लेकिन मेरे जो फीमेल सब्सक्राइबर है ये अलग है। अलग क्यों है? बिकॉज सी हैज अ न्यूट्रल फीलिंग ऑफ दिस आइडियोलॉजीज। वो वीडियोस को फॉलो करता है, मेल फीमेल डायनामिक को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। एंड सी हैपेंस टू बी अ गुड रीडर ऑल्सो। तो बुक्स पढ़ना, हर साइकोलॉजी के बारे में जानना, मेल बिहेवियर के बारे में जानना उसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। लाइक दिस सी ऑल्सो केम अक्रॉस माई वीडियो एंड हैव अ कंसल्टेशन कॉल विथ मी। तो अब मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम में आता हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो सब्सक्राइबर है उसके हस्बैंड हर वक्त लड़कियों से घिरे रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड का जो बिहेवियर है वो एक चाइल्डिश बिहेवियर है। यानी कि एक मैच्योर मैन का जो बिहेवियर होना चाहिए, या फिर एक हस्बैंड का बिहेवियर जिसको देख के एक वाइफ के मन में रिस्पेक्ट आए, ऐसा कोई भी बिहेवियर वो डिस्प्ले करता ही नहीं। तो मैंने उससे पूछा, इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन यू कैन शेयर मी योर हस्बैंड्स पिक्चर, ताकि एक फेस देख के या कुछ वीडियोस देख के मैं समझ पाऊँ अच्छे तरीके से कि हस्बैंड का चलने का तरीका, फिजिकल डिमीनियर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसा है उस इंसान का। तो उसने मुझे कुछ वीडियोस भेजे जो कि उसके डांस एकेडमी के हैं। तो एक कॉमन चीज़ मैंने नोटिस किया कि ये जो बंदा था, ये जो हस्बैंड था, हर वक्त लड़कियों से घिरा रहता था। अपार्ट फ्रॉम हिज जॉब विच इज टीचिंग हाउ टू डांस, ये छोड़ के बाकी वक्त फीमेल के साथ जिस तरीके से वो बिहेव करता था, एक चाइल्डिश सा एक्ट। मान लो किसी का हाथ खींच के भाग गया, किसी का चोटी खींच के भाग जाना, किसी का कपड़ा खींच के भाग जाना, एक चाइल्ड जैसे बिहेव करता है किसी को टीज करने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर। और बाकी जो भी लोग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो ये वो लोग अप्रिसिएट करते हैं हस्बैंड के बिहेवियर को कि देखो कितना अच्छा लड़कियों से घुलता मिलता है, कितना अच्छा इसके साथ लड़कियों का बॉन्डिंग है। अब सभी लड़कियां इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियों को कोई ऑब्जेक्शन है कि मुझे इस तरीके से क्यों डांस एकेडमी में ट्रीट किया जा रहा है। सभी खुश है, सभी हैप्पी है। लेकिन प्रॉब्लम कहीं और था। अक्सर हमारे माइंड पे ऐसे धारणाएं, ऐसे नोशन डाले जाते हैं कि जो लड़का लड़कियों के साथ बहुत ही इजीली बात कर लेता है या फिर लड़कियों से हमेशा घिरा हुआ रहता है, वो एक मैस्कुलिन
चैड, अल्फा प्लेयर टाइप का लड़का है। ये नोशन है हमारे पास, लेकिन ऐसा हर वक्त सही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो लड़का हर वक्त लड़कियों से घिरा हुआ हो, लड़कियों से बहुत ही हंस खेल के बातें करता हो, बाकी सारे लोग दूर से देख के जेलस होंगे और सोचेंगे अरे वाह, ये लड़का लड़कियों के साथ कितना ज्यादा कंफर्टेबली बातें कर लेता है। और लड़कियां भी देखो इसके साथ बैंटर कर रहा है, नोक झोंक कर रहा है, प्ले कर रहा है, टीज कर रहा है, हंस रहा है, एक साथ पार्टी के लिए जा रहा है। तो ये लड़का कितना ज्यादा लकी है, सारे के सारे लड़कियां इस लड़के को पसंद करता है। लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होता है। जो दिखता है वो नहीं होता है, और जो नहीं दिखता है वो ही होता है। दिखने में तो लग रहा था कि ये जो हस्बैंड है बहुत ही ज्यादा एक प्लेयर टाइप का वाइब लेके चलता है, बहुत ही ज्यादा चैड है, बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू अदर मेल्स। लेकिन ऐसा है नहीं। अब मेरे सब्सक्राइबर्स शेयर करते हैं कि जब पहले पहले शादी था तो उनको भी बहुत ही चीज नॉर्मल लगा था, इनका ये मजाकिया नेचर, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, नॉर्मली सबसे बातें करना, टीज करना। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम चलता गया, टाइम आगे बढ़ता गया, उसने देखा कि अपने हस्बैंड के तरफ इसका जो एक जेन्युइन अट्रैक्शन है और जेन्युइन फीलिंग्स है, ये खुद महसूस कर रही थी। ये थोड़ा सा यूनिक हो गया कि फीमेल अपने मुंह से ही ये सब चीजें बताई कि वो ये सब चीजें महसूस कर रही थी कि अट्रैक्शन धीरे धीरे जा रहा है। यानी कि जो फीलिंग हस्बैंड के तरफ होना चाहिए, जो प्यार, जो अफेक्शन होना चाहिए, वो धीरे धीरे कम हो रहा था। जब धीरे धीरे ये प्यार का लेवल कम होता गया, तब उसने एक चीज नोटिस किया, उसके जगह, प्यार के जगह आ गया चिड़चिड़ापन, यानी कि गुस्सा, इरिटेशन। अब हस्बैंड जब भी काम से लौटने लगा उसी जॉली मूड के साथ, जिस तरीके से वो बाकी फीमेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब अपने वाइफ के साथ इंटरेक्ट करने लगा तो वाइफ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा है कि उसको अपने हस्बैंड पे गुस्सा क्यों आ रहा है। अब गुस्से को बताने के लिए या जस्टिफाई करने के लिए उसने बस यही कहा कि आपका इस तरीके से लड़कियों के साथ घुलना मिलना मुझे पसंद नहीं है। यानी कि लड़की यहाँ पे जेलस फील कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बात नहीं था जेलसी का, बात था कि लड़का किस तरीके से अपने पर्सनैलिटी को अपने वाइफ के सामने प्रेजेंट कर रहा है। एक हस्बैंड के अंदर वाइफ को अगर एक छोटा सा बच्चा दिखे तो वाइफ ना ढंग से उस हस्बैंड को रिस्पेक्ट कर पाएगी, ना ही प्यार दे पाएगी, ना ही उसके लीड को फॉलो कर पाएगी। अब तब जाके अंदर से क्या होता है, घुटन, चिढ़न। अब ये गुस्सा निकालना तो है किसी ना किसी तरीके से। तो हो रहा था घर पे डिस्प्यूट, झगड़ा, लड़के की मम्मी के साथ भी झगड़ा हो रहा है, लड़के के साथ यानी कि हस्बैंड के साथ भी झगड़ा हो रहा है, बेमतलब का कोई इशू है नहीं, छोटी छोटी चीजों पे। अब अच्छी बात यह है कि सब्सक्राइबर को रियलाइज हो गया कि ये हरकतें जो है किस वजह से ट्रिगर हो। देखने में लगेगा कि लड़का जो है लड़कियों के साथ बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है, बहुत ही अच्छे से बातें कर ले रहा है, बहुत ही अच्छे से घुल मिल जा रहा है, और लड़कियां बहुत ज्यादा उसको पसंद करता है। लेकिन ये लड़का दिखा रहा था वो बिल्कुल अनअट्रैक्टिव था। यानी कि वो एक मैच्योर मैन का हरकतें तो था बिल्कुल नहीं, वो एक जोकर जैसा ही हरकतें था। यानी कि उसका हस्बैंड बाकी सारे लड़कियों के लिए बन गया था एक लाफिंग स्टॉक, यानी कि एक जोकर। अब ये चीज उस लड़की को पसंद नहीं आया, क्योंकि सेम बिहेवियर, सेम इंटेंसिटी के साथ वाइफ के साथ भी ये लड़का करता था। अब वाइफ का मजबूरी ये है कि वाइफ बता नहीं सकता अपने हस्बैंड को आपका बिहेवियर जोकर जैसा है। अब जोकर जैसे लगते हैं, क्योंकि ये बोलने से तो घर पे कुछ और ही माहौल हो जाएगा। और ना ही बोल सकता है वो लड़की कि आपके तरफ मेरा इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। अपने ही अंदर वो घुट रही थी, सवालों का जवाब ढूंढ रही थी। हाँ, मैंने कुछ चीज उस लड़की को बताया कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। क्योंकि डायरेक्टली अगर उस लड़के को खुद रियलाइज होता कि उसका बिहेवियर जोकर जैसा है, एक मेल का बिहेवियर से बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये चीज बहुत ही इजीली फिक्स हो सकता था। इनडायरेक्ट वे में किसी थर्ड पर्सन को हेल्प करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। होप कि उसका हस्बैंड जो है अपने बिहेवियर को चेक करे, यानी कि सुधार ले। और इस वीडियो से और कंसल्टेशन कॉल से
सीखने का चीज़ यही है कि जब हमें लगता है कि कोई लड़का लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा घुलता मिलता है, हंसी मजाक करता है, तो सारे लड़कियां उसको पसंद करते हैं, ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं वो एक सहेली वाइब देती है बाकी लड़कियों को, और लड़कियों को भी दिक्कत नहीं होता है एक और सहेली से ही। भले ही वो दिखता मेल जैसा है लेकिन उसके हरकतें जो है सहेलियों जैसा ही है। तो एक सहेली रखना कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि काम तो हो ही जाएगा। कोई असाइनमेंट करवा लो वो भी कंप्लीट कर देगा। कभी दिक्कत में आ गए आके कहीं छोड़ देगा, कहीं दिक्कत में आ गए मदद मिल जाएगा, कुछ पैसे का जरूरत है वो भी मिल जाएगा। तो एक सपोर्टिव सिस्टम, एक बैकअप सिस्टम ऑल टाइम बना रहता है, ऐसा ही जो मेल फ्रेंड्स होते हैं लड़कियों के। तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि लड़कियों का दोस्त बनना, लड़कियों से हंसी मजाक करना, लड़कियों को छेड़ना, ये एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है, तो ये बिल्कुल गलत। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, द लिंक ऑफ माय इंस्टाग्राम इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। You can message me there, then we can fix the timing of our call. That's it for today.